यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश्च विविधान् पूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणो जलिना चकासि भुवने पीयूषपूर्णघटं तं धन्वन्तरि देवमीशम् अलम् वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। सबसे पहले हम लोग गले के रोग देखेंगे, क्योंकि ये मौसम जो बसंत ऋतु है, ये गले के रोगों का ही है। इस मौसम में जो आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, श्वसन संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसी मौसम में सरसों है और ऐसे जो पराग वाली जो फसलें हैं वो भी आती हैं इसी मौसम में। और साथ ही साथ धूल मिट्टी, क्योंकि मौसम रूखा है तो वो भी बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, तो एलर्जिक की वजह से। और इसी मौसम में क्योंकि हर साल जो है कोविड का भी अटैक रहता है, तो उस वजह से भी इस मौसम में संक्रमण सबसे ज़्यादा रहता है। और आयुर्वेद के दृष्टि से अगर जो देखेंगे, तो इस मौसम में चूँकि बसंत ऋतु में कफ जो है स्वभाव से थोड़ा बढ़ा रहता है, इस वजह से भी इस मौसम में थोड़ी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, खासकर कफ संबंधी। और जो गले के रोग हैं वो कफ संबंधी समस्याओं में ही सबसे ज़्यादा आते हैं। हालाँकि वात और पित्त का भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान रहता है। तो आगे हम लोग गले के रोगों को देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो गले की परेशानी है, उसमें हम लोग किस चीज़ से झेलते हैं? वो है गले की खराश। ज़रा-सा कुछ ठंडा खाया, ज़रा-सा कुछ गरम के बाद ठंडा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई। और चूँकि इस समय शादी मौस और बारात वगैरह के बहुत सीज़न भी चल रहे हैं, तो वहाँ आइसक्रीम भी आजकल एकदम फैशन में आ गई है। तो ट्रेडिशन की वजह से और लोग दिखावे के चक्कर में जो है आइसक्रीम वगैरह खूब खाते हैं। और बच्चों में, बड़ों में, क्योंकि आइसक्रीम के सभी शौकीन हैं, मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो सभी शौकीन होने के कारण ये ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा पी के गले में खराश सबसे पहले आ जाती है। तो उससे सबसे अच्छा बचने का तरीका और घरेलू प्रबंधन के रूप में भी अगर जो हम देखें, तो हमारे घर में लगी हुई जो तुलसी है, वो सबसे अच्छा इस मौसम में गले की खराश और भी बहुत सारी समस्या मिटाने के लिए अच्छी है। लेकिन चूँकि हम लोग अभी गले के रोग को लेके चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ़ गले के रोगों पर ही इस पे चर्चा करूँगा। गले और गले के आस-पास जैसे नाक से कोई संबंधित कोई चीज़ है, कान से कोई संबंधित चीज़ है, ऐसी चीज़ों को जो है इसमें शामिल करते हुए चलूँगा। तो तुलसी का काढ़ा 10 से 5 से 10 ग्राम जो है, आप तुलसी का पंचांग लेकर उसको कूटकर 1 गिलास पानी में बहुत धीमी आँच पर जो है उसको चढ़ाना रहता है। लोग क्या करते हैं, उसको उबाल देते हैं। उबालने से जो है तुलसी के जो भी वोलेटाइल द्रव्य होते हैं वो उड़ जाते हैं। फिर उसकी जो अ, उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए उसको धीमी आँच पर धीमे-धीमे पकने देंगे। जब 1/4 हिस्सा गिलास का बचेगा यानी पानी का बचेगा, तो उसमें जो है आप अपनी अ, प्रकृति के अनुसार, यानी कि अगर किसी को शुगर वगैरह है, तो उसको मीठा मना ही रहता है। तो उस हिसाब से मिश्री, गुड़ या सेंधा नमक मिलाकर उसको गुनगुना ही धीरे-धीरे चाय जैसे पीना रहता है। आप देखेंगे 1-2 बार में ही आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो ठंड की वजह से गले में खराश होती है या और भी इन संक्रमण की वजह से गले में खराश रहती है, वो धीरे-धीरे मिट जाती है। इसके साथ ही गले में खराश के साथ-साथ नाक में और पानी वगैरह आना या एलर्जी की समस्या भी देखने को साथ में मिलती है। और तो उसमें जो है अजवाइन पत्ते 10-12 जो है 1 लीटर पानी में डालकर उसको 5 मिनट उबालकर उसकी धीरे-धीरे करके भाप लेंगे। 5 मिनट उबालेंगे तो अजवाइन पत्ते के जो भी अर्क हैं वो पानी में आ जाएँगे। और फिर उसकी जो भाप होती है उसको धीरे-धीरे नाक से खींचकर मुँह से छोड़ेंगे। तो ऐसा करने से वो गले में जो संक्रमण हुआ है, उसमें भी आराम करता है। जो सूजन वगैरह आ जाती है अक्सर खराश की वजह से, तो वो भी कम हो जाती है। और साथ में नाक वगैरह अगर बंद है, तो वो भी बहुत अच्छे से खुल जाती है। और ये जुकाम में तो फ़ायदा करता ही है। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे जो घरेलू मसाले हैं, उसमें सौंठ या अदरक बहुत आसानी से मिल जाती है, काली मिर्च बहुत आसानी से मिल जाती है। जो नॉन-वेज के शौकीन हैं, उनके यहाँ तितली भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है।
तो अदरक जो है उसके छोटे-छोटे आप टुकड़े कर लीजिए और उसमें सेंधा नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर आप छाया में उसको सुखा लीजिए और जब भी आपको गले में खराश की समस्या हो या गले से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो उसमें आप उसको मुँह में रख के धीरे-धीरे अगर चूसते हैं, तो वो बलगम को पिघलाकर बाहर कर देता है और जो सूजन होती है वहाँ की उसको भी कम करता है। तो इससे जो है गले की खराश भी मिटती है और अगर सर्दी-जुकाम वगैरह हुआ है, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखाता है। ये खाँसी में भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ काली मिर्च जो है, अगर आपको जुकाम हुआ है और ताज़ा-ताज़ा अभी जुकाम हुआ है, तो कहते हैं जुकाम जो है 7-8 दिन तक ठीक नहीं होता है, लेकिन आप अगर जो इस फ़ॉर्मूले को अपनाएँगे तो एक ही दिन में आपको बहुत ही अच्छा जो है अनुभव मिलेगा। ये अक्सर मुझे जब जुकाम होता है तो मैं यही करता हूँ। तो सामान्य जुकाम, खाँसी वगैरह अगर आपको होती है, तो 20 से 25 यानी थोड़ी बड़ी मात्रा है काली मिर्च की, लगभग 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, उसको कूट कर बराबर मिश्री मिलाकर, जितना आप काली मिर्च यानी 1 चम्मच काली मिर्च ले रहे हैं, तो उसमें 1 चम्मच मिश्री मिलाकर रात को सोते समय बढ़िया गरम-गरम पानी ले लीजिए, जितना पानी गरम रहेगा, उतना ही अच्छा रहता है। तो उसको जो है आप हल्का-सा कूट लीजिए, कूट कर गरम पानी से छाँक लीजिए और छाँक कर कंबल ओढ़कर सो जाइए। रात में पसीना निकलेगा, पसीने के साथ जितना भी आम है, जिसके कारण से जुकाम, खाँसी वगैरह जो इन्फेक्शन होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही अ, आराम मिलता है। आप सुबह देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे जुकाम था ही नहीं, यानी एक ही दिन में जो है जुकाम को ये पकाकर बाहर कर देता है। लेकिन बस ध्यान इतना ही देना है, जिसको पेट में अल्सर की समस्या है या जिनको पेट में एसिडिटी की समस्या रहती है और उष्णता ज़्यादा है यानी गर्मी ज़्यादा रहती है, तो वो लोग थोड़ा काली मिर्च के इस प्रयोग को अवॉइड करेंगे। इसके बाद अगर खाँसी रहती है, उसके साथ में गले में खराश है, तो आप तितली का चूर्ण जो है शहद के साथ थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार चाटिए, यानी कि हर 2-2 4-4 घंटे पे थोड़ा-थोड़ा करके आप चाटते रहिए। 2-3 चुटकी तितली, तितली बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ली जाती है। इसको कम मात्रा में ही जो है अच्छा फ़ायदेवर माना जाता है, इसलिए इसको एक बार में 1 या 2 चुटकी ही लेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं लेंगे। इसको बार-बार आप चाटिए और आप देखेंगे कि आपके गले की खराश भी खत्म हो जाती है और साथ में अगर आपको कोई खाँसी वगैरह की समस्या है, तो उसमें भी बहुत ही आराम मिलता है। अक्सर गले का दूसरा जो रोग है, वो है गला बैठना। हमारी आवाज़ चली जाती है, तो उसको खोलने के लिए बहुत हम प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी 3-4 दिन तक भरभराहट के साथ आवाज़ निकलती है। तो उसमें सबसे अच्छा अनुभूत जो प्रयोग है, वो है बेहड़ा। ये त्रिफला का एक इंग्रीडिएंट भी होता है। आँवला बेहड़ा हरड़ करके बोला जाता है, तो उसमें जो बेहड़ा होता है, वो उष्ण प्रकृति का यानी गर्म तासीर का होता है। तो इसके छोटे-छोटे आप टुकड़े करके मुँह में रख के धीरे-धीरे अगर आप चूसते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका गला धीरे-धीरे खुलने लगता है। ये थोड़ा कसैले रस का होता है, लेकिन गला खोलने के लिए और गला जो बैठा है उसको ठीक करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा जो है प्रयोग होता है कि आप बेहड़ा को धीरे-धीरे मुँह में रख के चूसते जाइए। उसका जो भी अर्क आता है, क्योंकि कसाय रस का होता है इसलिए कफ को तोड़ता है, तोड़ने का काम करता है, उसकी वजह से गला बहुत ही जल्दी खुलता है। इसके अतिरिक्त जो मेथी है, आप मेथी को 1 कप पानी में या 1 गिलास पानी में खूब कस के उबाल लीजिए, उबालकर उससे गरारा करेंगे, तो वो भी जो है गले को खोलने का बहुत ही अच्छा काम करती है और मेथी के स्थान पर आप फिटकरी या सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है नमक डालकर गरारे करते हैं और उनको फ़ायदे नहीं मिलता है। लेकिन नमक की जगह अगर आप सेंधा नमक लेंगे, क्योंकि सेंधा नमक भी कफ को कम करने वाला होता है, इसलिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल जो है पानी उबालकर उसमें डाल के करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो सेंधा नमक, फिटकरी या मेथी, तीनों में से कोई भी चीज़ या तीनों भी आप एक साथ ले सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके डाल के और इसका आप गरारा कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। और गला खोलने के लिए कौन-कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं? तो इस मौसम में अमरूद भी खूब आता है, क्योंकि लोग सोचते हैं अमरूद बहुत ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा होता है, लेकिन अगर अमरूद को हम पका लेते हैं, यानी भून लेते हैं, तो यही अमरूद जो कफ को बढ़ाता है, यानी खाँसी को बढ़ाता है, ठीक उल्टी प्रतिक्रिया करता है, यानी कि उसको भूनकर अगर आप खाते हैं, थोड़ी-सी काली मिर्च वगैरह छिड़क कर, तो आप देखेंगे कि आपका जो बैठा हुआ गला है,
वो खड़ा हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है, खुल जाता है। और एक होली में भी आपने देखा होगा कहीं-कहीं में प्रथा है, गन्ने को भून कर खाने की। तो वो प्रथा भी कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य से ही जुड़ी होती है। गन्ने को आग में भून कर चूसने से हमारा एक तरफ से सर्दी और कफ भी कम होता है और दूसरी तरफ अगर हमारा गला बैठा है और आप भुना हुआ गन्ना अगर चूसते हैं, तो आपका वो बैठा हुआ गला भी ठीक हो जाएगा। और इसीलिए शायद गन्ने को जो है हम भूनकर खाने की प्रथा चली आ रही है और ये कफ कम करने का सबसे अच्छा साधन होता है क्योंकि गन्ना तासीर में जो है इसका रस गर्म होता है, तो ये भी कफ को कम करने का काम करता है। अगला हमारा जो है घरेलू प्रबंधन में अड़ूसा है। अड़ूसा आसानी से किसी भी जगह पे मिल जाती है और इसे लोग झाड़ी समझ के काट-पीट के जलाने का काम में लाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी औषधि है। तो आप जो अड़ूसा है उसके 2-4 पत्ते कोमल-कोमल अगर पत्ते हैं, तो 2-4 पत्ते आप पीस कर शहद के साथ अगर चाटते हैं, तो वो जो पित्त वाली खाँसी होती है, तो बोलते हैं ठौंसा लग के खाँसी आ रही है। बहुत तेज़ खाँसी आती है और गले में जलन वगैरह रहती है और कान सनसनाने लगते हैं, ऐसा लगता है कान से धुआँ निकल रहा है खाँसते-खाँसते। तो उस टाइप की अगर खाँसी है या खाँसी के साथ अगर बलगम के साथ थोड़ा-सा ब्लड लग के आ रहा है, हालाँकि ऐसी सूरत में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाकर उनसे परामर्श अवश्य लें। लेकिन अगर आप चिकित्सक के पास नहीं जा पा रहे हैं, तब तक के लिए घरेलू प्रबंधन के रूप में आप अड़ूसा का प्रयोग कर सकते हैं। हालाँकि हम लोगों के पास एक स्टडी भी आई थी, आप लोगों में से ही एक महिला ने जो है अड़ूसा के द्वारा ही पुरानी उनकी खाँसी थी, 1 महीने से आ रही थी, एलोपैथ का काफ़ी इलाज किया, लेकिन उसमें आराम नहीं मिला। जबकि अड़ूसा के पत्ते उन्होंने 2-4 दिन लिए, उससे आराम हो गया और 8 दिन में उनकी खाँसी बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस प्रकार से आप जो भी खाँसी है बलगम वाली खाँसी हो, चाहे पित्त वाली खाँसी हो और चाहे खाँसी के साथ-साथ ब्लड आ रहा है, यानी खाँसते-खाँसते ब्लड तक निकल जाता है, गले में जख्म वगैरह हो जाता है। ऐसी सभी सूरत में जो है, आप अड़ूसा का प्रयोग जो है शहद के साथ और इसका प्रयोग घी के साथ भी कर सकते हैं। तो 2-4 कोमल पत्ते पीस कर उसको शहद या घी के साथ आप चाटिए। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार भी ले सकते हैं और हर 2-2, 4-4 घंटे पर भी इसको ले सकते हैं। और इसको जो है अगर आप ऐसे नहीं ले सकते हैं तो 4-5 पत्तियाँ जो हैं इनको कूट कर इसका काढ़ा बनाकर भी उसको ठंडा करके उसमें शहद डालकर दिन में 2 से 3 बार आप लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको जो बलगम वगैरह जमा है वो भी निकल जाता है और खाँसी में बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके बाद आता है अगर आपका बार-बार गला खराब हो रहा है और जब भी बोलते हैं तब इस प्रकार से खखार के तब आपको बोलना पड़ता है। तो ऐसी अ, बार-बार गला खराब होने की सूरत में आप आधा चम्मच सौंठ को 1 चम्मच शहद में मिलाकर हर 2-2 घंटे पे जो है आप चाटिए, तो आप देखेंगे कि ये जो बार-बार आपके गला खराब होने की या बार-बार खरखराने की जो समस्या होती है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि जिनको एसिडिटी है, तो वो इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि जो सौंठ होता है, ये एसिडिटी को थोड़ा बढ़ाता है। पेट में थोड़ा जलन वगैरह भी डाल सकता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे। लेकिन आप 1-2 बार अगर लेते हैं या जो अन्य तासीर के जैसे वातज या कफज हैं, तो वो लोग हर 2-2 घंटे पे इसको लेंगे, तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी उनको। नेक्स्ट हमारा है, अभी हमने देखा सोंठ, काली मिर्च और पीपली, तीनों को अलग-अलग प्रयोग कर सकते हैं और इन तीनों को एक साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तीनों की सम मात्रा जो है, यानी बराबर मात्रा में तीनों का चूर्ण लेके आप मिला लीजिए और इसको गुड़ के साथ छोटी-छोटी चने के बराबर जो है गोली बनाकर आप रख लीजिए और आपको गले की कोई भी समस्या हो, कैसी भी खाँसी हो, ठीक है? उसमें आप इसको मुँह में डाल के 2-2 घंटे पे धीरे-धीरे चूस कर अगर आप लेंगे, तो आप देखेंगे कि गले की हर बीमारी में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। इसके साथ ही ये पाचक भी होता है, तो जिनको भूख नहीं लगती है, वो भी इस गोली को खा सकते हैं और जिनको सर्दी-जुकाम की बार-बार प्रॉब्लम रहती है, वो भी इसका सेवन हर सुबह, दोपहर, शाम के हिसाब से और अगर गले की समस्या है तो हर 2-2 घंटे पे क्योंकि गले की जो समस्याएँ होती हैं या श्वसन संबंधी जो भी समस्या होती हैं उनको प्राणवायु दुष्टि बोलते हैं और प्राणवायु की दुष्टि में जो लिखा मिलता है
कि उसमें मुहुर्मुह यानी बार-बार दवा लेने का विधान मिलता है। तो बार-बार दवा लेने का मतलब है कि हर 2-2 3-3 घंटे पे अगर आप दवा लेते रहेंगे, तो इसका रिज़ल्ट जो है 1 से 2 दिन में ही आपको दिखने लगेगा। और लोग क्या करते हैं, सुबह ले लिया, शाम को ले लिया और सोचते हैं कि वो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप दवाएँ ले रहे हैं, यानी दवा के रूप में उसको ले रहे हैं, तो उसी अनुरूप में लें, जिस अनुरूप में लिखा है, हमारे ऋषि-मुनि लोग जो बता गए हैं, तो वो और अच्छा से आपको फ़ायदा करेगा। बस इसमें भी वही ध्यान रखना है कि जलन, एसिडिटी या ब्लीडिंग की किसी को समस्या है, तो वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। गले में खिच-खिच हो रही है, यानी कि आप टीचर हैं, आप कहीं वक्ता हैं, भाषण वगैरह आपको ज़्यादा देना पड़ता है और या घर में कुछ कलह हो गई, उसमें चिल्लाना आपको पड़ गया है और उस वजह से आपका अगर गला बैठ गया है, यानी कि उच्च भाषण जिसको बोलते हैं, तो उच्च भाषण से अगर आपका गला खराब हुआ है, तो वहाँ पे आपको मुलेठी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से गायक लोग होते हैं जो गाना वगैरह गायकी वगैरह करते हैं, उनका भी गला जो है बैठ जाता है अक्सर या शादी-ब्याह में भी बहुत ज़्यादा बोलने से क्योंकि आजकल माइक वगैरह बहुत रहते हैं और डीजे वगैरह बजता है, उसमें चिल्ला-चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो उस सूरत में भी आपका गला बैठ जाता है, तो वहाँ पे आप मुलेठी का प्रयोग करें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उसमें करना क्या है, 100 एमएल पानी लेना है, 100 एमएल दूध लेना है। उसमें 3 ग्राम मुलेठी का कुटा हुआ चूर्ण या आप मार्केट से भी इसको पिसा-पिसाया भी मिल जाता है, तो वो चूर्ण लाके आप तीनों को जो है धीमी आँच पर पकाएँगे। पकाते-पकाते जब सिर्फ़ दूध-दूध रह जाएगा, यानी सारा पानी उड़ जाएगा, सिर्फ़ 1 कप दूध रह जाएगा, यानी कि 100 एमएल के आस-पास जब दूध बचेगा, तो उसमें आप मिक्सी मिलाकर उसको गुनगुना ही जो है सिप-सिप करके पिएँ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो गले की खिच-खिच है, गले में जो खराबी आई है, वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। अगर गला बैठा है, तो वो भी खुल जाएगा। नेक्स्ट है साइनस की समस्या। ये भी अक्सर देखी जाती है, गले के साथ-साथ हमारी नाक में भी ये देखने को मिलती है और अक्सर सुबह उठते हैं, तो नाक में सुई जैसी चुभन होती है, सर में सुई जैसी चुभने लगती है और छींकें तो इतनी आती हैं 10 से लेके 100 तक भी हो जाती हैं, बस बराबर-बराबर उठे सुबह और छींकना चालू हो जाता है और सुबह जो है गला जो है बिल्कुल बैठा-बैठा सा लगता है और नींद नहीं आती है रात में, सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, कुछ गरम खाने की इच्छा होती है या चटपटा, नमकीन इस टाइप से चीज़ें खाने का मन करता है, तो ये वातज साइनस जो होता है, उसकी समस्या होती है। तो ऐसी सभी समस्याओं में जो है, आपको अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए। अश्वगंधा भी जो है उष्ण यानी गर्म तासीर की होती है, तो ऐसे में जो है, आप सोने से पहले आधा चम्मच लगभग यानी 2 से 3 ग्राम के आसपास अश्वगंधा का चूर्ण गर्म पानी से अगर जो आप लेते हैं, तो ये जो साइनस के जो भी सिम्पटम्स आते हैं, वो आपको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उसमें और गले में जो भी खराबी आती है इनकी वजह से, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एलर्जी, यानी कि एलर्जी की वजह से अगर आपका गला खराब हो रहा है इन सब की बातें जो हम लोग जब कफ वाला सेशन हम लोग किए थे, तब वहाँ पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी इन सभी चीज़ों के बारे में। क्योंकि गले से संबंधित ज़्यादातर समस्याएँ क्या होती हैं? खराश होती है गला बैठना होता है, खाँसी होती है गले में जो है चुभन जैसा लगना, इन्फेक्शन होना, यही सब समस्याएँ आम अमूमन होती हैं। तो अगर एलर्जिक कफ है, यानी एलर्जी की वजह से आपको खाँसी आ रही है, तो वहाँ आपको सोंठ और तुलसी, इन दोनों का मिक्सचर लेना चाहिए। इन दोनों को जो है पुराने गुड़ के साथ मिलाकर छोटी-छोटी चने के बराबर आप गोलियाँ बना के रख लीजिए और ये गोलियाँ क्योंकि बच्चों को भी देने में आसानी रहती है, मीठी-मीठी गोलियाँ। तो अगर एलर्जी की कफ है, यानी कि मौसम बदलने से जो खाँसी वगैरह हो जाती है या गले में खराश हो जाती है, तो वहाँ पे आप उसको चूसने के लिए दीजिए। थोड़ा-थोड़ा करके आप चूसेंगे तो देखेंगे गले की जो भी एलर्जी की वजह से जो भी गले में खराबी आती है, उसमें भी बहुत ही आराम मिल जाता है। इसके बाद अगर एलर्जी की वजह से सूखी खाँसी आती है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा सूखी खाँसी आ रही है, तो पहले भी हमने बताया था कि हल्दी को तवे पे भूनकर उसको 1 चम्मच जो शहद है, उसमें मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार अगर चाट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका गले का खराबी भी दूर होती है और जो सूखी खाँसी आती है, उसमें भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट हमारा है वातस्ताप।
यानी कि वात की वजह से खांसी। वातस्कास किसको बोलेंगे? कि अचानक गला सूख जाता है, लगातार खांसी का वेग आता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में जो है ठौंसा बोलते हैं, कहते हैं ठौंसा आ रहा है। तो जरा सा बहुत मतलब देर तक खांसते रहता है आदमी, और थोड़ा सा बलगम निकलता है, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिल जाता है या लार के साथ आराम मिल जाता है। कभी कभी खांसते खांसते उल्टी तक हो जाती है। तो ऐसे ही जो वेग वाली खांसी होती है उसको वातस्कास बोलते हैं। उसमें आप वेग के दौरान अगर मुंह में थोड़ा सा लौंग अगर रख देंगे या छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक का रख देंगे, तो आप देखेंगे कि उस वेग में बहुत ही आसानी से मतलब वो शांत हो जाता है या कम हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए जो है, यानी घरेलू प्रबंधन के रूप में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 2-3 ग्राम आप पुराना कोई गुड़ ले लीजिए, उसके कूट कर उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए और 2-4 बूंदी जो है नींबू का रस उसमें डालकर आप उसका सेवन करें। ऊपर से जो है 1 कप पानी में, बढ़िया गरम गरम पानी हो, उसमें 1 चम्मच तेल डालकर उसको पी लें। तो आप देखेंगे ऐसा कुछ ही दिनों में करने से, सुबह दोपहर शाम 3 बार भी अगर कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वातस्कास जो होती है, यानी कि जो ठोंसा लग के जो खांसी आती है, उसमें बहुत ही आराम मिल जाता है और गले में जो सूखापन रहता है, खरखराहट होती है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी गला जो हमारा खराब होता है वो पेट की वजह से होता है। यानी पेट में हमारे अक्सर एसिड वगैरह बनता रहता है, गैस वगैरह बनती रहती है, और उसका जो रिफ्लेक्स होता है जिसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल और रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। यानी अधिक एसिड बनने के कारण गले में जलन या खांसी या खराश जैसा बार बार महसूस होना, गला जलता रहता है ऐसे करके वो खखारते रहते हैं। तो ऐसी सभी सूरत में अगर आपको एसिडिटी की वजह से गला खराब होता है, तो वहाँ आप 1 कप आंवले के जूस में 1 चम्मच शहद डालकर जो है आप पिए। उसको रात में आप ले सकते हैं या सुबह भी ले सकते हैं। तो आप पिएंगे तो आपको धीरे धीरे गले में जो ये एसिडिटी के कारण जो गला खराब होता है उसमें भी आराम मिलेगा। अगर आंवले का जूस उपलब्ध नहीं है इस मौसम में, तो उपलब्ध हो जाएगा, पूरे साल भर नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो आप जो है आंवले का चूर्ण भी जो है शहद के साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके आप चाटते हैं, तो उससे भी आपको एसिडिटी की जो शिकायत है उसमें आराम मिलता है। इसके साथ आप धनिया भी मिक्स कर सकते हैं, यानी आंवला, धनिया और थोड़ा सा उसमें सौंफ डाल लीजिए, और खड़ी शक्कर यानी कि मिश्री, इनको धागे वाली मिश्री, इनको मिक्स करके चूर्ण बना के रख लीजिए, और थोड़ी थोड़ी सी देर में आप दिन भर में 4-5 बार फंकी लगा के खाते हैं, तो भी एसिडिटी बहुत ही अच्छे से कम होती है। इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा हमारे पास उपलब्ध रहता है खेतों में, जिसको हम खेतों की बीमारी भी बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छी दवाई होती है, जिसको मोथा बोलते हैं। नागौरी जो मोथा होता है वो काफी अच्छा माना जाता है, इसलिए उसको नागर मोथा भी बोलते हैं। अ, ये गांठदार जो है घास होती है, तो जमीन के नीचे से जब हम खोदते हैं तो छोटी छोटी गांठें निकलती हैं, इनको निकाल कर हम फेंकते हैं, और ना फेंक कर इसको बढ़िया छाया में सुखा कर रख लीजिए, तो ये बहुत से रोगों में काम आता है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो उसको जो है मोथा की 1 से 3 ग्राम लेकर उसको 1 लीटर पानी में आप उबाल लीजिए, उसको कूट कर उबाल लीजिए, और जब आधा पानी बचे, यानी 1 लीटर का 500 ml जब हो जाए, तब इसी पानी को आप दिन भर पीने में इस्तेमाल करें। जब पानी खत्म हो जाए तो फिर से आप बना लें। तो 1-1 लीटर करके आप बार-बार उबाल कर आधा-आधा लीटर पानी एक बार में बनाएँ, और उसको दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके पिएँ, तो भी आपकी एसिडिटी की जो समस्या है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी, और उसकी वजह से जो गला खराब हो रहा है, उसमें भी बहुत ही आराम हो जाएगा। इसके बाद जो है आप थोड़ा-सा परहेज़ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जवान जो है थोड़ी-सी चटोरी है, तो इस चटोरेपन को जो है थोड़ा शांत रखना पड़ता है। अगर आपको गले की बार-बार खराबी होती है, या आपको बार-बार सर्दी, जुकाम, खाँसी वगैरह रहता है, तो आप थोड़ा-सा ठंडी चीज़ों से, जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, गरम के बाद एकदम से ठंडा, यानी कि चाय पिए उसके बाद तुरंत ठंडा पानी पी लिया, और ठंड में पता चला टोपी नहीं लगाए, सर ढक के नहीं गए, मफलर नहीं पहने, स्वेटर नहीं पहना, या रात में जो है कंबल वगैरह फेंक देते हैं, अक्सर बच्चे देखते हैं फेंक देते हैं। तो इन सभी चीज़ों में ठंड से थोड़ा बच के रहना है, और ठंडी चीज़ों का सेवन जो है उससे थोड़ा अवॉइड करना है। इसके साथ ही इस मौसम में जो दही है वो भी मना किया जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु जब आ जाती है तो बसंत ऋतु में दही नहीं खानी चाहिए। आप मट्ठा ले सकते हैं, वो भी
त्रिकटु वगैरह डालकर आप मट्ठे का सेवन थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं दिन में। रात में तो दही बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, किसी भी ऋतु में नहीं खानी चाहिए।